एक बॉयल आने देंगे, तब तक हमें इसे पकाना है। उसके बाद जब एक बॉयल आ जाएगा तो इसमें dice, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी और चाहिए नींबू Holes inside my brain. जी। डाइजेस्शन सिस्टम बन रहा है और मतलब एक से एक प्रोजेक्ट बनाना है बच्चों को। कई दिन से लगातार ये सब काम चल रहा है। अब एक हफ्ता है केवल स्कूल खुलने में, उसके बाद तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये बनाते बनाते बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई कि मेरा अच्छा नहीं बना, मेरा सही नहीं है, ये चीज़ गड़बड़ हो गया है। तो फिर उसके बाद मैंने मांगा कि लाओ मैं थोड़ा बहुत सही कर देती हूँ, तो मैंने उसका सही कर दिया। उसके बाद मैं बैठ गई सिलाई करने। तो मैं दोपहर में जैसे सारे काम ख़त्म करने के बाद जो भी सिलाई का काम रहता है, चाहे कुछ भी और एक्स्ट्रा काम रहता है, तो मैं दोपहर में बैठ के कर लेती हूँ खाना वाना खाने के बाद। तो ये मेरा रोज़ का काम है, कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा काम ज़रूर करती हूँ, समय मिल जाता है तो इसे जब मैंने जैसे सिलाई कर लिया, उसके बाद शाम होने लगी। तो शाम होने के बाद बस वही शुरू हो जाता है घर का काम। तो सारे काम मैं सिलाई का ख़त्म करने के बाद मैं आ गई कमरे में और फिर मैं अपने बाल झाड़ूंगी। बाल झाड़ के और रेडी हो के उसके बाद जो भी किचन का काम करना होगा वो सारे मैं काम ख़त्म करूँगी। तो शाम होते ही तो बच्चों का मतलब कुछ ना कुछ नाश्ता देना रहता है और खाने का क्या बनाना है ये सब देखना रहता है। तो ये सारे काम मैं करीब 5 से 6 के बीच में मैं कर लेती हूँ। तो मैं इस समय बाल झाड़ रही हूँ और बाल झाड़ के मतलब अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगी। तो सारे काम मैं किचन का स्टार्ट करूँगी करना। तो अब मैं देखूंगी कि किचन में सारे बर्तन जैसे फैले रहते हैं, दोपहर में खाना खाने के बाद मैं तुरंत ही सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ और फिर ऐसे रख देती हूँ। जब ये इसके पानी सूख जाते हैं तो फिर बर्तन आके लगा देती हूँ और लगाने के बाद अब मैं जैसे देखूँगी कि क्या चीज़ मुझे बनाना है, तो सारे सामान मैं फ्रिज में से निकालूंगी और उन चीज़ों को बनाऊंगी। तो इस तरह से मेरा रोज़ का काम है कि किस टाइम पे मुझे क्या करना है, मेरा फिक्स है टाइम और उसी टाइम पे मैं सारे काम करती हूँ। तो बस मैंने सारे बर्तन लगा लिए और आज मैं कुछ बना रही हूँ तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। अब मैं देखूँगी कि फ्रिज में मुझे क्या निकालना है और क्या चीज़ रखना है। तो मैं जैसे दूध दोपहर में बॉयल करती हूँ ना, तो आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत देर तक गर्म रहता है, तो शाम तक वो ठंडा होता है। जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तब मैं ये दूध को फ्रिज में डाल देती हूँ और उसके बाद मुझे जो बनाना है और वो चीज़ें मैं बाहर निकाल लेती हूँ। जैसे जो सब्जियाँ बनानी हैं उन्हें भी बाहर निकाल लेती हूँ। तो अब मैं वही कर रही हूँ, सारी सब्जियाँ हैं और जो भी एक्स्ट्रा बनाना है मुझे वो चीज़ें मैं निकाल के रख लूँगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ शिकंजी। और शिकंजी तो गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, क्योंकि अब बच्चों का स्कूल खुलने वाला है। तो बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो धूप में उनकी एनर्जी जो है लो हो जाती है, तो उसके लिए ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा रहता है।
आप कितनों भी बाहर वाला ग्लूकॉन-डी वगैरह दे दीजिए, लेकिन जो घर में बना के अगर आप ये चीज़ें अगर देते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आज मैं वही बना रही हूँ। वैसे शिकंजी बनाना तो सब जानता है, लेकिन उसको बना के स्टोर करना मतलब स्टोर करके पीजिए। रोज़ बच्चे जब स्कूल से आए तब उन्हें दे दीजिए, तो ये मतलब एनर्जी का बहुत ही अच्छा ये ड्रिंक है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी और चाहिए नींबू और पानी। तो बस यही 2-3 चीज़ों से आराम से हम बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक बना सकते हैं। तो चलिए तो देखते। पहले मैंने पानी ले लिया है। सबसे पहले मैं नींबू ले रही हूँ और नींबू को मतलब सारे मैं नींबू को काट लूँगी और काट के इनका जो जूस है उसे हमें निचोड़ लेना है। ये सारे नींबू को मैंने काट लिया। अब मैं इसके सारे रस जो है निकाल लूँगी और उसके बाद मैं रख दूँगी चूल्हे पे। मतलब पानी रख दिया मैंने। अब इसमें हमें डालना है चीनी। तो चीनी मतलब मैं 500 ग्राम करीब चीनी ले रही हूँ। तो चीनी और पानी आप अपने हिसाब से जितना बनाना है, कम ज़्यादा जितना आपको बना के स्टोर करना है आप ले सकते हैं। तो इन्हें डाल के फिर हमें इन्हें बॉईल करना है और इन्हें लगातार हमें चलाते रहना है। तो इसे एक बॉयल आने देंगे, तब तक हमें इसे पकाना है। उसके बाद जब एक बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैं नींबू का रस डाल दूँगी। मैंने चीनी लिया है, बस उतना ही अगर हम नींबू ले लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो 500 ग्राम मैंने चीनी लिया है, तो मतलब आधा किलो मैंने नींबू का रस लिया है। तो इसे लगातार चलाते हैं, हमें बॉईल कर लेना है। जब अच्छे से ये पकने लगेगा तब मैं इसमें नींबू का रस डाल दूँगी। तो देखिए मैं अब इसमें नींबू का रस डाल दे रही हूँ और इसे फिर हमें 1 से 2 बॉयल आने तक पकाना है। तो ये इतना बढ़िया बनता है और मतलब इतना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि कहीं से भी कोई भी बड़ा छोटा बच्चा जो भी है घर में उन्हें दीजिए। धूप में से आ रहे हैं, थोड़ा देर हवा खा ले, उसके बाद इसे आप दीजिए। कोई भी मेहमान आ रहे हैं उसे आप इन्हें पिला दीजिए। आजकल गर्मियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि अगर ये ठंडा मिल जाए पीने के लिए तो क्या बात है। और इसे पीने से तुरंत ही शरीर में चुस्ती आ जाती है। तो जब शिकंजी ठंडा हो गया था तो उसके बाद मैंने इस तरह इसको बॉटल में भर दिया। अब इसे हम स्टोर करके 15 दिन तक करीब रख सकते हैं आराम से। और इसे जब भी आपको पीना हो या चाहे किसी को देना हो तो आप एक ग्लास ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा काला नमक। और नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी शिकंजी। तो 1/4 ग्लास करीब आप इसमें शिकंजी डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए ठंडा पानी और ऊपर से डाल दीजिए आइस और बहुत ही बढ़िया सी ड्रिंक तैयार। तो फिर इसे एंजॉय करिए, पीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें अगर आप सोडा डाल के पियेंगे ना तो एकदम कोल्ड ड्रिंक का काम करेगा, बहुत ही मस्त लगेगा। तो आप इस तरह बनाइए और जब भी बाहर से आइए धूप में से थोड़ा देर बैठ के और उसके बाद इसको पीजिए तो कभी भी आपको थकान नहीं महसूस होगा। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है।